Hello, myself Krishna and you are watching my YouTube channel Method Teacher of Learning. In the previous video we already discussed about the formula related to the parameter and area, but in this video we will discuss about the various type of sums related to the parameter and area. In the first question, the length of the rectangular piece of land is 350 meter and its breadth is 200 meter. Suppose this is a rectangular field whose length is 350 meter and breadth is 200 meter. The first point of the question says its area and cost of leveling. If cost of leveling 1 meter square is rupees 15, given we know that area of rectangular field is equal to length into breadth. Here length is 350 meter and breadth is 200 meter. By multiplying we get 70,000 meters square. We also have to find the cost of leveling. Given in the question 1 meter square is equal to rupees 25. So for leveling this field, इस फील्ड को बराबर करने के लिए 1 मीटर स्क्वायर के 25 रुपए ले रहा है, तो यहाँ पे 70,000 मीटर स्क्वायर है, तो कितने रुपए होंगे? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 1 मीटर स्क्वायर के 25 रुपए ले रहा है, तो 70,000 मीटर स्क्वायर के कितने लेगा? तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे. कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इज इक्वल टू रुपीज 25 बाय 70,000. We get 17,50,000 rupees for leveling this field. So this is our first answer. In the second part we have to find its parameter and cost of fencing it 3 times with a wire at the rate of 5 meter. So we also know that the parameter of the rectangular field is 2 into length plus breadth. Put the value of length 350 meter and breadth 200 meter in the formula. 2 into 350 plus 200, we get, when there is a no sign, then there is the sign of multiplication, means 1100 meter. This be our second. अक्सर बच्चे गलती यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे पैरामीटर पूछा गया है और यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं, और जहाँ पे एरिया पूछा जाता है वहाँ पे मीटर में ही आंसर लिख देते हैं. यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वहाँ पे. अगर पैरामीटर निकालना है तो यूनिट के ऊपर स्क्वायर नहीं लगेगा. अगर पैरामीटर पूछा जा रहा है तो जो आंसर आएगा उसकी यूनिट के ऊपर स्क्वायर नहीं लगेगा. अगर मीटर में यूनिट है तो मीटर लिख देंगे, अगर सेंटीमीटर में यूनिट है तो सेंटीमीटर लिख देंगे, उसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगाते हैं. लेकिन इससे पहले का क्वेश्चन आपने देखा जिसमें एरिया पूछा जा रहा था, वहां पे हमारा मीटर स्क्वायर में आंसर आ रहा था. क्यों? क्योंकि एरिया में यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगा दिया जाता है. इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं. ये स्क्वायर क्यों लगता है इसके बारे में हम पुरानी वीडियो में बता चुके हैं. अक्सर बच्चे गलती यहाँ पे कर देते हैं कि यहाँ पे यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं. अगर पैरामीटर पूछा जा रहा है तो यूनिट के ऊपर स्क्वायर नहीं लगेगा. अगर एरिया पूछा जा रहा है तो यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगेगा. इसके बारे में हम इससे पहली वीडियो में बता चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. वहां से जाकर के पहले उस वीडियो को देखें, फिर आकर के इस वीडियो को देखें. और क्वेश्चन में दिया गया फेंसिंग इट 3 टाइम्स विद अ वायर, मीन्स वो जो बाउंड्री होगी तार से बनी हुई वो 3 बार होगी. जैसे इस पोर्शन पे ये 2 पिलर हैं, एक बाउंड्री ये हो गई तार से, एक बाउंड्री ये हो गई, एक बाउंड्री ये हो गई. ऐसे ही इधर भी, इधर भी, इधर भी. तो ये पहली बाउंड्री कहलाएगी नंबर 1, ये दूसरी बाउंड्री कहलाएगी, ये तीसरी बाउंड्री कहलाएगी. एक बाउंड्री के 1 मीटर पे 5 रुपए लगेंगे. अगर यहाँ पे हम पैरामीटर इसका निकाल लें, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर हमें पता चल जाएगा वायर का, और वहाँ से फिर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा. जितना पैरामीटर इस रेक्टेंगुलर फील्ड का होगा उतना ही जो चारों तरफ वायर लगाए जाएंगे उसका भी पैरामीटर रहेगा.
हमें 3 बार वायर को लगाना है फील्ड के चारों तरफ। तो फॉर फेंसिंग इट 3 times is equal to 3 into parameter, and here parameter is 1100 meter. So what is the all parameter of the wire? 3 times, so 3 into parameter, 3 0 0, 3 0 0, 3 1 3, 3 1 3, means 3300 मीटर। 1 मीटर के 5 रुपए लगेंगे और यहाँ पे टोटल मीटर कितने हैं? 3300। तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा ₹5 into 3300 means 16,000 rupees is required for fencing the parameter of rectangular field. Means ₹6,500 be required for fencing this rectangular field. In the next question, find the area of the square park whose parameter is 480 meter. Means this be the square park of parameter 480 meter given. आप सभी जानते हैं कि स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं। अगर एक साइड S है तो बाकी साइड भी S ही होंगी। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 4 into साइड। Here parameter is 480 meter. So put the value of parameter at that place, 480 meter. We don't know the value of side. We have to find the side of a square part. So cross multiply. इस जगह पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हमें साइड निकालनी है तो साइड को यहीं रखा रहने देंगे और 4 को इसके नीचे भेज देंगे। 480 अपॉन 4 इज इक्वल टू साइड। इससे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, साइड को इस साइड में लिख दिया, 480 अपॉन 4 को साइड में लिख दिया। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों इक्वल में हैं। यहाँ से इसे हम कट कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0। यह सिंपली आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से साइड आ जाएगी 120 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। In the third question, find the breadth of rectangular plot of length 14 meter having parameter 140 meter. Also find its area. जो एक्चुअल मेथड होता है क्वेश्चन को लगाने का वो ये होता है कि सबसे पहले आपने एक डायग्राम बना लिया क्वेश्चन को पढ़ के, उसके बाद जितनी भी चीजें दी गई हैं क्वेश्चन में वो चीजें हमने लिख दी। जैसे यहाँ पे पैरामीटर 140 मीटर दिया गया था, लेंथ 45 मीटर दी गई थी, ब्रेथ क्वेश्चन मार्क है और एरिया क्वेश्चन मार्क है। अब अगर हम यहाँ पे एरिया निकालना चाहें तो नहीं निकाल सकते क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और यहाँ पे हमें लेंथ तो दी गई है लेकिन ब्रेथ नहीं दी गई है। तो इसीलिए हम सबसे पहले ब्रेथ निकालेंगे। ब्रेथ निकालने के लिए हमें पैरामीटर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। पुट द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड पैरामीटर। The value of parameter is 140 meter and the value of length is 45. We don't know the value of breadth. So write 140 meter. Here there is no sign, so there is the sign of multiplication. You have to multiply 2 to the 45, then 2 to the b. 2 into 45 plus 2 into b. Send 90 to this side. 90 प्लस का था, इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा।
यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बी को यहीं पे रखेंगे, 2 को इसके नीचे भेज देंगे। तो यहाँ पे हमें ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी 25 मीटर। तो यहाँ हमने ब्रेथ तो निकाल ली, अब हमें एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे? सिंपली राइट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। सो एरिया ऑफ rectangular field is equal to length into breadth. Here area is question mark, so we have to find the area, and we know the value of length 45 meter and breadth 25 meter. So by multiplying length into breadth we got the area 1125 meter square. Since this be the area, so there be the square on the unit. This is compulsory. अगर यहाँ आप यूनिट के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाते हैं तो आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसीलिए एरिया में यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगता है, पैरामीटर में यूनिट के ऊपर स्क्वायर नहीं लगता। अब यहाँ पे देखें तो हमें पैरामीटर नहीं दिया गया है, एरिया दिया गया है, लेंथ दी गई है। एरिया और लेंथ की मदद से हमें सबसे पहले ब्रेथ निकालनी है, फिर पैरामीटर निकालेंगे। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया इज 880 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 44. वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ ब्रेथ, सो हियर क्रॉस मल्टीप्लाई 44 1 is 44, 44 2 is 88, 0 means the value of breadth be 20 meter. Then you have to find the parameter of the rectangular plot. So write parameter of rectangular plot is equal to 2 into length plus breadth. We don't know the value of parameter, so write parameter as P. Put the value of length 44 meter and breadth 20 meter. There is no sign, so there is the sign of multiplication. 2 into 64 means 128 meter. This is the parameter. Then we have to find the cost of fencing given 5 per meter. So here 128 meter multiply by 5. Cost of fencing is equal to rupees 5 into 128 means 640 rupees. This is the cost for fencing. अब क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, मीन्स दोनों के एरिया तो सेम। लेंथ रेक्टेंगल की दी गई है, ब्रेथ क्वेश्चन मार्क है, पैरामीटर भी क्वेश्चन मार्क है और साइड स्क्वायर की 80 मीटर दी गई है। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन की मदद से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। You know the formula of the area of the rectangle means length into breadth, and here the area of the square is side into side. The value of length is 200 meter, breadth is question mark, side is 80 meter. You have to find the value of breadth. तो ब्रेथ को हम इसी जगह पे लिखेंगे, 200 को इसके नीचे भेज देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे देखें बी के नीचे कुछ भी नहीं है, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू आ जाएगी। अगर आप चेक करना चाहें सही है या गलत है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर से देख सकते हैं। इसके नीचे 1 लेट कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, b इंटू 200 हो जाएगा और यहाँ पे 80 इंटू 80 रहेगा। अब 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो हमारे पास बचा क्या, यहाँ बचा 4 और इस साइड में 8, 4 8 जा 32 मीटर।
बी द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब यहाँ पे हमें ब्रेथ पता चल गई 32 मीटर। अब पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 into length plus breadth. Here we know the value of length as well as breadth. Length 200 and breadth 32 meter. So this is the parameter of the rectangle. अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें पैरामीटर तो स्क्वायर का दिया गया है लेकिन एरिया नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे पैरामीटर की मदद से सबसे पहले हम इसकी साइड निकालेंगे, उस साइड की वैल्यू एरिया के फॉर्मूला में रख करके एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे। तो लिखेंगे हम पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into side. The value of parameter is 160 meter. Put the value of parameter 160 and side we don't know, so we have to find the value of side by cross multiplying. We get 160 upon 4 is equal to side. We can also write side is equal to 160 upon 4. 4 and the 4, 4 4 the 16 and 0. By dividing we get 40 meter. Be the side of the square, means this value. Then we have to find the area of the square, right? Area of the square is equal to side into side or side square. Side is 40, so square of 40 means 40 into 40, 1600 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे फिर से देखिए हमें यहाँ पे एरिया निकालना था, इसलिए हमने इसकी यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अगर यहाँ पे पैरामीटर हमें निकालना होता है तो यूनिट के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाते, एरिया में यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगाया जाता है। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो 3 मीटर की लेंथ हो गई, ब्रेथ 2 मीटर हो गई। अगर हमें इसके अंदर टाइल्स लगाने हैं और उस टाइल्स की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसमें कितने टाइल्स लगेंगे सबसे पहले तो हम ये निकाल लें, और उसको निकालने से पहले इसका एरिया निकाल। जब हम यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कितने टाइल्स लगेंगे। So firstly write the area of floor. Since floor is in rectangular shape, so the area of the floor is length into, put the value of length 3 meter and breadth 2 meter, means 6 meter square be the area. Then we have to find the area of the square tile. The side be 10 centimeter, 10 centimeter means 100 centimeter square. Here the unit is in meter square and here this be in centimeter square. You know that in 1 meter square there are 10,000 centimeter square. So convert 6 meter square into centimeter square by multiplying by 10,000 means 60,000 centimeter square. का एरिया 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है और टाइल का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमें निकालना होगा नंबर ऑफ टाइल्स। सो वी राइट नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल। अगर एरिया ऑफ फ्लोर को एरिया ऑफ टाइल से डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टाइल पता चल जाएंगे। एरिया ऑफ फ्लोर है 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ टाइल है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 0 and this unit we cancel, so 600 tiles required. So for flooring this area by the tile of 100 centimeter square, we must have to 600 tiles to floor it. अब यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आ गए हैं, 600 टाइल्स हैं। यहाँ पे 100 टाइल्स का रेट दिया गया 150, यहाँ पे 600 टाइल्स हैं। तो हमें यहाँ पे निकालना होगा कॉस्ट।
So here we write the cost of flooring is equal to rupees 150 into 6. Why we write 6 here? Because for 100 tiles rupees 150 be required. Here the number of tiles be 6 into 100 means 6 times 100. So we write here 6. So rupees 900 be required for flooring the floor. अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमें पैरामीटर दिया गया है और रेशियो लेंथ ब्रेथ का दिया गया है 9:5 का। मीन्स यहाँ पे लेंथ को हम 9x लिख सकते हैं और ब्रेथ को हम 5x लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रेशियो दिया गया है, पैरामीटर दिया गया है, एरिया नहीं दिया गया है। सो हियर वी राइट द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 into length plus breadth. Put the value of parameter 280, the value of length 9x and value of breadth 5x. 9 plus 5 14x. Multiply 2 to 14, we get 28x. By cross multiplying, you write x is equal to 20. You write x is equal to 280 upon 28. Means 28 1 28, 28 1 28, 0. Here the value of x is 10 meter. Here the value of x is 10 meter. Put the value of x at that place. 9 into 10 is equal to 90 meter. 5 into 10 is equal to 50 meter. Then we have to find the area of the rectangle. Length into breadth. Area is equal to length 90 meter, breadth 50 meter. 9 5 is 45, 0 meter square be the area of the rectangle. अब इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो एरिया ऑफ प्लॉट क्वेश्चन मार्क है, पैरामीटर ऑफ प्लॉट भी क्वेश्चन मार्क है। हमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है लेकिन दो यूनिट में गिवन है, मीटर और सेंटीमीटर में, तो इनको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लें। 7 मीटर 50 सेंटीमीटर यू ऑल्सो राइट एज 750 सेंटीमीटर। Here 440 centimeter. I write this value by converting 1 meter is equal to 100 centimeter. Therefore 4 meter is equal to 400 centimeter. Then I write this value by converting 4 meter into centimeter. In 1 meter you know in 1 meter there are 100 centimeters, so in 4 meter there are 400 centimeter, and this is also 40 centimeter, so add 440 centimeter. We get these two values. Firstly we have to find the area of the plot, and the area of the plot, which is rectangle in shape, is length into breadth. Length is 750 and breadth is 440. By multiplying, so the value is 3,30,000 centimeter square. You can also write this area into meter square. You can also write this value in meter square. You know, in 1 meter square is equal to 10,000 centimeter square. Therefore, in 1 centimeter square, 1 upon 10,000 centimeter, 1 upon 10,000 meter square. By dividing this value by 10,000, we get 33 meter square. Then, parameter of plot is equal to 2 into length plus breadth. Here the value of length is 750
and breadth is 440. By adding length plus breadth, we get 1190 by multiplying. There is no sign, so there is the sign of multiplication. Means 2380 centimeter. You can also write this value in 2 meter. Means 2 means 23.80 meter. आंसर। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे किया है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर हो जाएगा। 100 से इसको डिवाइड कर दिया, वो मीटर में कन्वर्ट हो गया। अगर आप इस फॉर्म में भी लिखते हैं तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन चाहे तो मीटर में भी लिख सकते हैं। In question number 10, the parameter of a square is equal to parameter of the rectangle and the length of the rectangle is 90 meter and breadth of the rectangle is 70 meter. And here we have to find which have more area. So write parameter of square equal to parameter of rectangle. We know the parameter of the square equal to 4 into side and parameter of rectangle is equal to 2 into length plus breadth. Here we don't know the value of the side, but we know the value of length and breadth, 90 meter and 70 meter. Here by multiplying we write and side is equal to 320/4. 4 into 4, 4 is 32, 0. Means the side of a square be 80 meter. But in this question we have to compare both area of a square and area of rectangle. So firstly we find the area of the square. Right? Area of the square equal to side into side or side square. The value of side is 80, therefore 80 into 80, it will be 64, 0, meter square with the area of square. Then area of rectangle is equal to length into breadth. The value of length is 90 and breadth is 70. Put the value of length and breadth. We get 6300 meter square. Then compare area of square and area of rectangle. Here which have greater area of square or area of rectangle. So this is 6300, this is 6400, so area of square is greater by how much? 100 meter square. Area of square is greater than the area of rectangle by 100 centimeter. Area of square is greater than the area of rectangle by 100 meter.